जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस 7वें अध्याय के अंतिम 29 और 30वें श्लोक के माध्यम से इसका निचोड़ बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरा आश्रय ले लेता है और जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा क्या है? जरा किसे बोला जाता है? बुढ़ापा, जी बहुत हाँ। जरा ये बुढ़ापा जो हम लोग का धीरे धीरे आगमन हो रहा है बुढ़ापा का। जरा की तरफ ही हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ बढ़ रहे हैं, तो बढ़ नहीं रहे, कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ने वाले हैं। तो ये कोई जरा के बाद फिर मृत्यु, कोई तन से दुखी है, जिसको बोलते हैं मरण, मृत्यु। जरा के बाद मृत्यु आती है। कोई देखो मृत्यु को यहाँ पर हम इसे ना लें, हम ज्ञानी पुरुष बनने जा रहे हैं और हम भक्त बनने जा रहे हैं। मृत्यु हमारे लिए महोत्सव बने। महोत्सव कब बनेगा महोत्सव? जब ज्ञान की अवस्था जाती है तो ज्ञानी को भय नहीं रहता, मरण का भय नहीं रहता। वो हमेशा वर्तमान की तरह ही जीता, मरण में भी। मरण न बोलिए उसको, मोक्ष बोलिए। अब देखिए, क्योंकि मरण जो है उसका होते ही नहीं है, वो मतलब जन्ना मरना खत्म हो जाता है। हमारे परम पूज्य उपाध्याय जी हैं, सुन लीजिए, हमारे परम पूज्य उपाध्याय जी हैं। ये जब भी दूर रहते हैं, हम लोग से दूरी रहते हैं और वो दूर नहीं रहते हैं, दूर मतलब सानिध्य में रहते हैं। थोड़ा सा दूर है ना, हम ये डिस्टेंस घर का दूर है ना, घर का दूर। आत्मा के तो नजदीक है, आत्मा के नजदीक है, तो बस वही आत्मा के नजदीक। मैंने घर बता रहा हूँ जो रहते हैं, फिर भी अंदर है कि आत्मा के नजदीक ही रहना है और कोई दूरी नहीं मानी जाती। ये जो है इसमें इंटरेस्ट बना हुआ है भक्ति में। उस तरह से आप जब भी बोलता हूँ, जब किसी होते हैं उससे बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा। ये नहीं बोलते हैं कि नहीं सोचेंगे देखेंगे, मैंने 10 बार लटकाए भटकाने अटकाने वाली बात नहीं, डायरेक्ट बोल रहे। तो उसी तरह से बात यहाँ पर ये आ रही है कि हम मृत्यु को महोत्सव बनाएंगे और तब बनाएंगे जब हम गीता के संपूर्ण अध्याय को हम जब सुन लेंगे। उसके बाद में हमारी मृत्यु जो है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, स्टैम्प पेपर खरीद के लाइएगा, उसमें मैं लिख कर दूंगा कि आपका मृत्यु जो है महोत्सव बनाया जाएगा, महोत्सव दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पर बात यहाँ पर आ रही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करना। ये एक बुढ़ापा का दुख दर्द है, इससे भी छूटना है हमको और मृत्यु से भी छूटना है। तो कहते हैं कि वे उस ब्रह्म को या संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं जो कर रहे हैं। संपूर्ण अध्यात्म क्या है? यहाँ पर आएगा भी, अध्यात्म की बातें आएगी, अधिदेव अध्यात्म और हाँ ये कुल आएगा। तो उसमें अध्यात्म की बात यहाँ पर आ रही है। अध्यात्म जो है हमारे आत्मा से संबंधित है। तो बोलते हैं कि वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं। ये आगे 8वें अध्याय में हम सब इसके ऊपर आएंगे, प्रेरित करेंगे। ये जो अध्यात्म आया है यहाँ पर, हाँ, तो अध्यात्म आया है, ये अध्यात्म है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। जो अध्यात्म आपके सामने परमात्मा के जो ये गुणागान हो रहा है, तो ये अध्यात्म ही है। इसी से हमारा जो जीवन सुधर रहा है, परमात्मा की तरफ प्रेम हो रहा है, हम परमात्मा को जान रहे हैं, ये है अध्यात्म। यानी वेदों ने जिसका वर्णन किया है, ये मतलब जो है उस अध्यात्म को हम जान लेना, उस तत्व को जान लेना, वही अध्यात्म। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मानव मात्र के लिए 4 प्रमुख चुनौतियां हैं: जरा, मरण, रोग और शोक। सभी मनुष्य इनसे संत्रस्त एवं भयभीत रहते हैं। सभी को वृद्धावस्था, मृत्यु, रोग और शोक सहन करना होता है। भयभीत रहने के बाद भी सहन करना पड़ता है और मनुष्य विवेक से ही इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि हमारे अंदर विवेक जागृत हो तो हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लें। जरा तो आनी ही आनी है शरीर की। अगर ये भाव हमको हमारे समझ में आ गया कि अरे वृद्ध तो होना ही होना है, अशक्त तो शरीर को होना ही होना है। और वैसे भगवान ने कहा कि वांसास जीर्ण यथा विहाय नवान गृहणा तिम्रो प्राण तथा शरीरान विहाय जीर्णा नन्यान संयाति नवानि देहि।
तो आत्मा जैसे इस शरीर को छोड़ करके दूसरा जो है शरीर में प्रवेश करती है, जैसे पुराने कपड़े को हम त्याग देते हैं। तो उससे मोह मत रखिए, ये मान के चलिए कि शरीर की जो है मरण होना ही है, जरा का आगमन होना ही है। तो आगे बढ़ते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप अमर आत्मा हूँ, मैं जड़ देह नहीं हूँ, देह तो मेरा वाहन है। ये सोच हमारी विवेक जागृत हो जाए, इस सोच पर कहने लगे, हमारी विवेक जागृत हो जाए और हम सोचने लगें कि धरती की प्रचुर संपदा अर्जित करने पर मेरे साथ अंतकाल में एक कण भी नहीं जाएगा। ये ध्यान उसका विवेक जागृत हो जाए और केवल अपने किए हुए भले और बुरे कर्मों और पुण्य और पापों को संस्कार साथ जाएंगे, जो आगामी जीवन को निर्णय करेंगे। आगामी जीवन क्या किस में परिणित हो, इसका निर्णय हमारा इसी पर डिपेंड करेगा। और यदि हमारा इस तरह का विवेक जागृत हो जाए तो, और कहते हैं कि अपने किए हुए भले और बुरे कर्मों और पुण्य और पापों को संस्कार साथ जाएंगे, और यह ज्ञानपूर्ण विवेक है। ये ज्ञानपूर्ण विवेक, इसको जागृत करना है इसको। अब मनुष्य इस ज्ञानपूर्ण विवेक द्वारा शरीर के कष्टों और बहिर्जगत के संकटों और साहसपूर्वक सामना कर सकता, संकटों का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। सर्वशक्तिमान भगवान अत्यंत कृपालु हैं और मेरे सुहृदय हैं। भगवान की शरण में मुझ पर जरा मरण, रोग और शोक का प्रभाव नहीं हो सकता। ये मन में एक श्रद्धा और विश्वास बन जाए भक्त को, और वह भक्ति पूर्ण विवेक है। इसको भक्ति पूर्ण विवेक कहा गया है। तो हमें भक्तिपूर्ण ज्ञान और भक्तिपूर्ण विवेक को जागृत करके इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। मनुष्य इस भक्तिपूर्ण विवेक द्वारा शारीरिक और जागतिक संकटों का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। जो मनुष्य जरा, मरण इत्यादि के भय के छूटने के लिए ज्ञान और भक्ति से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वे अंत में भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब भगवान से आप प्राप्त हो जाएंगे तो आपका जो है जन्म जो है, आपका जो है मृत्यु जो है महोत्सव बन जाएगा। तो ये यदि हमारा सोच ही है, यहाँ पर ज्ञान काम करेगा। यहाँ पर जो इस चीज़ के लिए ज्ञान बुद्धि काम करेगी, ज्ञान के द्वारा ही आप इस तरह की सोच करके अपने को मुक्ति ले सकते हैं। मुक्ति हमेशा ज्ञान से, मार्ग से ही मिलेगी, कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा, कर्म से हम इस संसार के बंधनों से छूट सकते हैं। जब हमारा कर्म निष्काम बन जाएगा कर्म तो से छूट सकते हैं ये बंधन से, पाप पुण्य के। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारी ये ज्ञान की सोच, जो ये सोच यह बता रहे हैं कि मुक्ति कारण बनेगा, कब बनता है? जब हमारा विवेक जो है ज्ञानपूर्ण हो जाए और हमारा विवेक भक्तिपूर्ण हो जाए। ये सोच ही ज्ञान का आपको मुक्ति के कारण बनाता है जीवन का। भाई अगर निष्काम कर्म आप करेंगे तो अपने आप स्वतः निष्काम, अगर आपकी मन कर्म में लिप्सा ही नहीं रहेगी तो भगवान के तत्व आपका जो है मोड़ हो ही जाएगा। आगे बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु करने में निष्काम कर्म अगर आप कर रहे हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान आपको कर्म से मिल जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का तात्पर्य है कि जन्म और मरना खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान को जो ज्ञान भक्ति के द्वारा जो है, जो सारी अपना जो कर्म के द्वारा जो पाते हैं, वो भगवान मिल जाते हैं, उनका साक्षात दर्शन हो जाता है। यही ये तात्पर्य। आगे बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु यह जीवन यात्रा का क्रम है। विवेकशील मनुष्य इसके अंतर्गत संकटों से नित्य मुक्त होने के लिए अथवा मुक्ति लाभ की प्राप्ति के लिए सर्वात्मा वासुदेव का आश्रय लेकर और चिंतन और भक्ति में मगन रहकर साधनारत रहते हैं और कालांतर में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं। वे अध्यात्म अर्थात आत्मा के स्वरूप को पूर्णतः जान लेते हैं। शरीर को अव्यवस्थित आत्मा ही परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव है। शरीर में अवस्थित आत्मा ही, जो शरीर में हमारा निवास कर रही है, परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव है। वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा सुदुर्लभ माना गया है। और वह सभी कर्मों के
तत्व को अथवा सृष्टि काल में भगवान के आदि संकल्प रूप कर्म अथवा विसर्ग रूप कर्म को जान लेता है। संकल्प रूप कर्म और विसर्ग रूप कर्म दोनों कर्मों को जान लेता है। आगे बताते हैं कि परमात्मा को अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के साथ जानने वाला मनुष्य परमात्मा के साथ युक्त होकर, देखिए मृत्यु को महोत्सव बनाने की बात यहाँ पर आ रही है। कह रहे हैं कि परमात्मा को अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के साथ जानने वाला मनुष्य परमात्मा के साथ युक्त होकर मृत्यु काल में भी परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा को मृत्यु काल में जानते हैं। परमात्मा के उस अमरत्व स्वरूप को वो समझ जाते हैं उस मृत्यु काल में। तो जब उस अमरत्व स्वरूप को समझ जाएगा तो मृत्यु तो अमरत्व के विपरीत है ना, तो मृत्यु रहेगी ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर आप हैं और आप मान लीजिए अपने लिए करिए, आप सोचिए आप अकेले हैं मान लीजिए जीवन में, और आपको यहाँ से उठाकर हम कोई ऐसा जगह पर स्थित आपको कर दें जहाँ पर इसके अपेक्षा सुख और समृद्धि कल्याण जो वहाँ पर बहुत मिले, ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक राजा की तरह ज़िंदगी हो जाए, तो आप इस जो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को उतना महत्व नहीं देंगे, इस ज़िंदगी को भूल जाएंगे। ये संसार जो है, संसार की ज़िंदगी जो है ये बड़ा नाना जंजाला है, नाना दुख सुख से भरा हुआ है, पाप और पुण्य से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है। तो ये जो दुख दर्द को हम महसूस करते हुए ज़िंदगी कूड़ कूड़ कर जी रहे हैं, इस ज़िंदगी से हमें अगर ऐसा परम ज़िंदगी मिल जाए तो हमारा ज़िंदगी मौत जो है महोत्सव बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी और भक्त हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु के समय में उस तरह का कंडीशन बन जाता है। उसके शरीर में जो पीड़ा दुख दर्द ये नहीं होता है। पीड़ा दुख दर्द का कारण क्या है? सांसारिक आसक्तियाँ, सांसारिक राग द्वेष हमें पीड़ा देती है। राग द्वेष हमारे जीवन से हट जाए तो हम कितना भी अधिक परिश्रम कर देते हैं संसार के सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए, हमें कोई दर्द नहीं होता है। हम बड़े से बड़े कार्य कर लेते हैं कष्ट सहते हुए भी, हमें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन यदि नहीं हमें सहारा है तो हमें छोटा सा दुख भी हमको जो है नीचा कर देता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परमात्मा को जानते हैं अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं अपरा प्राकृत क्षर पुरुष और समस्त उत्पत्ति और विनाशशील जड़ पदार्थ अर्थात भौतिक जगत अधिभूत है। आगे इसके बारे में चर्चा होगा अधियज्ञ अधिभूत के बारे में। देह रूप पूर्व में रहने वाला दिव्य पुरुष और देवों का आधार ही अधिदेव है और समस्त पुरुषों जीवात्माओं की समष्टि को अधिदेव अथवा सृष्टि का सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ कहा जा गया है। यज्ञों के अधिष्ठाता आधार एवं फलदाता विष्णु और समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप में स्थित स्वयं भगवान ही अधियज्ञ है। पराप्राकृत जीव और अपराप्राकृत जड़ पदार्थ यही वासुदेव है। अधिभूत, अधिदेव और ये अधियज्ञ सभी भगवान के स्वरूप हैं, सभी वासुदेव ही हैं। जीवन काल में परमात्मा के साथ युक्त रहने के कारण मनुष्य प्राणांत होने पर, माने प्राण का अंतिम अवस्था होने पर, प्राणांत होने के समय परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा को जान लेता है, मानता नहीं है। हम अभी परमात्मा को मान रहे हैं। कोई बोलता है बात जब हुस्न की चलती है तो हम तेरा नाम लेके उसको मान लेता है, केवल जानता नहीं है परमात्मा का। कोई से पूछ दो, हृदय पर हाथ रख के पूछ दो कि वेयर इज गॉड, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, कोई आंसर नहीं उसके पास है, कोई आंसर नहीं अपने सच्चे दिल से पूछे तो। लेकिन बात ऐसे से करता है लसीदार, जैसा लगता है कि वही परमात्मा का जो है सब कुछ जानने वाला है। तो इस तरह से हमें ये बात बताना है। यहाँ पर कहते हैं कि अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सभी भगवान के स्वरूप हैं, सभी वासुदेव ही हैं। जीवन काल में परमात्मा के साथ युक्त रहने के कारण मनुष्य प्राणांत होने पर समय परमात्मा को जान लेता है। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सबको ब्रह्ममय समझकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के उपासक मरण काल में भी उसका स्मरण करते हैं, उसी का याद आएगी। जब अंत समय में हमें जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल प्रभु आवत नाही, लेकिन यदि हम भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता ला दें तो हमारी कंडीशन सेवरी की बन सकती है। परमात्मा
परमात्मा के पास जाना नहीं होगा भक्त को, परमात्मा दौड़कर भक्त के पास आएगा। तो हम खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, इस तरह का भाव जो है हमारे भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता आ जानी चाहिए इस जीवन में। तभी हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में ये बता रहे हैं कि परमात्मा को उपासक मरण काल में भी उसका स्मरण करते हैं और उसका ज्ञान अथवा भक्ति भाव अंत में ही अप्रतिहत रहता है, उसके साथ हो जाता है। इसी के साथ ये 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम सब अगले रविवार को 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम तत्सदिति।